हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था फ्रॉम एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 6 फैक्टराइजेशन। आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज जाके आप लोग चेकआउट कीजिए ताकि आप लोगों को फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े और आप लोग बहुत ईजिली अपने प्रॉब्लम्स में फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को सीख जाए, अप्लाई करना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। Show that x minus 2 is a factor of 3x square minus x minus 10, hence factorize 3x square minus x minus 10। ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या दे दिया है, मुझे दे दिया है x minus 2 is a factor। मुझे ये प्रूफ करना है कि x minus 2 जो है ये फैक्टर है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कहा था, कि जैसे ही मुझे ये प्रूफ करने दे कि x minus 2 या x plus 1 इज अ फैक्टर ऑफ सम एक्सप्रेशन, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि लेट कर लेना है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इससे क्या हम लोग निकालते हैं, इससे हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालते हैं, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। ये जो 2 है ये किसका वैल्यू है, ये है अल्फा का वैल्यू। आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आप जस्ट इसके प्रीवियस वाला वीडियोस या इसका सबसे पहला पार्ट वाला वीडियोस आप देखिएगा, आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आइए। तो एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स मेरा गिवन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10। क्लियर, x का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस 10 इज माइनस 12। बोले क्लियर है, इज इक्वल्स टू प्लस 12 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। देयरफॉर ये क्या निकला, देयरफॉर रिमाइंडर इज 0। ये जो निकला ये क्या निकला, ये निकला रिमाइंडर। ठीक है, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 2 is a factor of fx, that is fx का वैल्यू क्या था, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10। बोले क्लियर है, ये कोई डाउट है। चलिए अब हम लोग को क्या करने बोला, हम लोग को फैक्टराइज भी करने बोला है, तो हम लोग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। देखिए डिवाइडिंग 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 बाई x माइनस 2 वी गेट, क्या करना है हम लोग को, डिवाइड करना है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, x माइनस 2 से। ध्यान से देखिएगा, हम लोग x पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 3x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3x, जिससे क्या होगा, 3 इंटू एक्स इज 3 और x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। लेकिन सिर्फ ये टर्म मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 3x माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 6x। बोलिए क्लियर है। अब जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम लोग साइन को चेंज कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। 3x स्क्वायर कैंसल्स आउट 3x स्क्वायर, क्या बचा, प्लस 6x माइनस एक्स इज 5x, और ये माइनस 10 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा माइनस 10। अब ध्यान दीजिए, x से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 5x आ जाए, प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 10। बोलिए क्लियर है। अब क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है तो प्लस विल बी माइनस और माइनस विल बी प्लस, 5x भी कट गया, माइनस 10 प्लस 10 भी कट गया, क्या रिमाइंडर बचा, 0। डेट मीन्स कुछ नहीं बचा, डेट मीन्स 3x प्लस 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10। बोले क्लियर है। देयरफॉर द फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इज नहीं आर, प्लूरल फॉर्म है ना, आर। क्या क्या है, x माइनस 2 है जो कि पहले हम प्रूफ कर चुके हैं, और अभी क्या निकाले, 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है, सभी को अच्छा से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से देखिए, यहाँ भी हम लोग को सेम ही चीज़ अप्लाई करना है। यहाँ भी बोल रहा है यूजिंग द फैक्टर थ्योरम शो डैट कि x माइनस 2 जो है ये इसका फैक्टर है, और उसके बाद हमको फैक्टराइज भी करना है डिवीजन मेथड से। चलिए आप लोग पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद प्ले करके सोल्यूशन देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, यही तो है अल्फा। बोले क्लियर है। एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। एक्स की जगह हम लोग क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, 2 जो जस्ट अभी निकाले हैं, ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4। बोले क्लियर है। इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4 माइनस 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। देखिए 0 आ गया रिमाइंडर। देयरफॉर
रिमाइंडर क्या आ गया 0। डेट मीन्स x माइनस टू जो है ये इसका फैक्टर है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है मेरे पास। ठीक है, देयरफॉर x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ fx, डेट इज क्या था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। इसके बाद क्या बोला, इसके बाद बोला कि इसको फैक्टराइज करके दिखाइए, इसको फैक्टराइज करके दिखाइए। चलिए फैक्टराइज करके देखते हैं। अच्छा, तो डिवाइडिंग एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं क्या मिलता है। एक्स माइनस 2 से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं, एक्स माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए क्या हो रहा है, एक्स से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो एक्स क्यूब आ जाए, ऑब्वियस सा बात है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। बोले क्लियर है, प्लस माइनस बन जाएगा और माइनस प्लस बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर माइनस 4x आएगा अभी नीचे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 3x स्क्वायर आ जाए प्लस 3x मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x। बोले क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस 6x माइनस 4x इज 2x माइनस 4, ये नीचे आ जाएगा अब। ठीक है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे x से, जो 2x मिले प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4, 2 2 4 और माइनस बढ़ा था, देखिए प्लस माइनस बन जाएगा और माइनस प्लस बन जाएगा, ये कैंसिल, रिमाइंडर आया 0। बोले क्लियर है, तो ये मेरा दूसरा फैक्टर आ गया। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 से मुझे क्या क्या फैक्टर्स मिला, सबसे पहला फैक्टर मिला x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर मिला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये दूसरा फैक्टर मिला। अब ध्यान से देखिए, इसको भी हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं मिडिल टर्म लगा करके, 2 के सामने प्लस का साइन है, डेट मीन्स प्लस करके हम 3 ला सकते हैं, एकदम ला सकते हैं, 2 1 2 और 2 + 1 ही 3 होता है। बोले क्लियर है, आ गया मेरा मिडिल टर्म, और x माइनस 2 एज इट इज़ रहेगा। क्लियर, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, यहाँ पर क्या कॉमन जा रहा है, x कॉमन जा रहा है, क्या बचा, x प्लस 2 बचा, प्लस 1 कॉमन जा रहा है, x प्लस 2 बचा। बोले क्लियर है, विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, यहाँ पर देखिए x प्लस 2 कॉमन, पहला टर्म से बचा x, दूसरा टर्म से बचा प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1, 3 फैक्टर मेरा निकल गया एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है, सभी को क्लियर, अच्छा से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ भी देखिए क्या बोल रहा है, शो डैट 2x प्लस 7 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14। दैट मीन्स fx क्या गिवन है, fx दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14 और 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर थ्योरम हमको यूज़ करना है, हमको अल्फा का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2x का वैल्यू निकालेंगे जो कि होगा -7 और x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 डिनोमीटर में चला जाएगा, -7/2 हो जाएगा। बोले क्लियर है, यही है मेरा अल्फ़ा का वैल्यू। तो f ऑफ -7/2 क्या होगा, हर x की जगह में हम लोग -7/2 को सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो इससे क्या होगा, देखिए 2 इंटू -7/2 का क्यूब प्लस 5 इंटू -7/2 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -7/2 माइनस 14। बोले क्लियर है, चलिए इज इक्वल्स टू माइनस का क्यूब हमको माइनस देता है, तो ये माइनस हम सामने ले लिए, 2 इंटू 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, बोलिए 343/2 का क्यूब 8 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो प्लस 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 5 इंटू 7 का स्क्वायर 49/4 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 11 ज़ा 77/2 और माइनस 14 एज इट इज़ रहेगा। बोलिए क्लियर है, अच्छा 2 से कटेगा ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू, अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या होगा, देखिए एलसीएम ले लें, किसको एलसीएम ले लें, 4 को एलसीएम ले लें। अब 14 के डिनोमीटर में कुछ नहीं है, डेट मीन्स 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -343 प्लस 5 इंटू 49 245 प्लस 2 2 ज़ा 4 2 इंटू 77 154 माइनस 1 4 ज़ा 14 4 ज़ा 56। बोले क्लियर है,
अब प्लस वाले को प्लस करते हैं, इन दोनों को हम लोग प्लस करते हैं, क्या आ जाएगा देखिए, -399 प्लस 399 बाई 4 इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0, आ गया रिमाइंडर 0, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या था, 2x प्लस 7 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14। बोले क्लियर है, ये तो प्रूफ कर दिए, थर्ड ब्रैकेट में लिख दीजिएगा प्रूव्ड, क्लियर। चलिए, हेंस फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन कंप्लीटली यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है, फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमको पूरा फैक्टराइज करना है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, किससे डिवाइड करेंगे देखिए ध्यान से, 2x प्लस 7, ठीक है, इससे अगर हम लोग डिवाइड करें तो क्या होगा, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14, किससे डिवाइड होगा देखिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2x क्यूब मिल जाए, हम लोग x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा और प्लस माइनस बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया, प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर इज माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 11x नीचे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस x को अगर हम 2 से x से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, ये गया, क्या बचा, माइनस 4x बचा और माइनस 14 नीचे आ जाएगा, माइनस 14, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो माइनस 4 आए, माइनस 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 2 इंटू 2x इज माइनस 4x, माइनस 4x माइनस 2 इंटू 7 इज माइनस 14। बोले क्लियर, ये भी गया, ये भी गया, प्लस प्लस रिमाइंडर 0, बोले क्लियर है। देयरफॉर मुझे क्या मिल रहा है, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14, मुझे क्या दे रहा है, एक फैक्टर तो मुझे पता है 2x प्लस 7 है, और दूसरा फैक्टर अभी निकाले हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये दो फैक्टर आया, लेकिन ये जो फैक्टर है ये अगेन हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, 2x प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लाना है माइनस 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 ही 1 होता है, आ गया मिडिल टर्म, इज इक्वल टू 2x प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 7 इंटू एक्स कॉमन एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन एक्स माइनस 2, बोले क्लियर है, विच इज इक्वल टू 2x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2 कॉमन, क्या बचा, पहला टर्म से x बचा, दूसरा टर्म से प्लस 1 बचा, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर, 3 टर्म मिल चुका है मुझे, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14 का फैक्टर्स है, कितना फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है, बोले क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सम्स में हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14, यूज फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स कंप्लीटली। चलिए फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर कोई भी फैक्टर दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ नहीं है, डैट मीन्स मुझे लेट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं हम लोग, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग x के जगह में +1 बैठाएंगे, अगर 0 आ गया तो वो उसका फैक्टर होगा, नहीं तो -1 बैठाएंगे, फिर नहीं हुआ तो फिर +2 बैठाएंगे, -2 बैठाएंगे, फिर +3 बैठाएंगे, -3 बैठाएंगे, ऐसे करके चलते चले जाएंगे। लेकिन क्लास 10 तक में इतना ही बैठाने पर 0 मिल जाता है। चलिए ना देखते हैं हम लोग। नंबर 1 का f(x) क्या गिवन है, f(x) दिया हुआ है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये दिया हुआ है। हम लोग x का वैल्यू -1 लेकर के चलते हैं। लेट हिट एंड ट्रायल मेथड में +1 से नहीं आएगा, +1 बैठा करके देख लीजिएगा। लेट x इज इक्वल टू -1 लेकर के चलते हैं, तो -1 पुट करके देखना है कि आता है कि नहीं आता है। 0 -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 -6, ठीक है, इज इक्वल टू -1 का क्यूब इज -1, -1 का स्क्वायर इज +1 इंटू 2 इज +2, माइनस माइनस प्लस 5 -6। तो देखिए ध्यान से, -1 -6 इज -7 प्लस 5 + 2 इज 7 इज इक्वल टू 0 आ गया। डैट मीन्स
एक्स प्लस एक्स नहीं, एक्स इज इक्वल टू -1 पर मुझे 0 मिल रहा है, डेट मीन्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 1 मेरा एक फैक्टर है। क्या है? मेरा एक फैक्टर है। क्लियर? चलिए, हाँ, देयरफॉर डिवाइडिंग बाई एक्स प्लस 1, यहाँ पर स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, डिवाइडिंग एफ एक्स बाई एक्स प्लस 1 वी गेट, इसके पहले एक और लाइन लिख लीजिएगा, देयरफॉर एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन एफ एक्स, डेट इज एफ एक्स क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, अब डिवाइड करके देखते हैं क्या मिलता है। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 को हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे x पे कि एक्स क्यूब आ जाए, और वैसा बात है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, सिर्फ माइनस 5x ही नीचे आएगा। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x आएगा, साइन चेंज होगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस 6x बचा, और ये माइनस 6 यहाँ पर आएगा माइनस 6। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो माइनस 6x आए माइनस 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा माइनस 6x माइनस प्लस माइनस 6, साइन चेंज होगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहा है, प्लस हो गया, कैंसिल आउट रिमाइंडर 0। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या क्या मिला मुझे, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहला फैक्टर मिला था एक्स प्लस 1, और दूसरा फैक्टर क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। बोले क्लियर है? अगेन देखिए, इसका हम लोग मिडिल टर्म कर सकते हैं, तो जब कर सकते हैं तो और इसको तोड़ देंगे, एक्स प्लस 1 एक, और दूसरा क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6 का फैक्टर क्या क्या होता है, 2 3 6 होता है। बोले क्लियर है? तो 3 माइनस 2 ही 1 होता है। आ गया, मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, हम लोग कॉमन लेंगे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स कॉमन एक्स प्लस 3 माइनस 2 कॉमन एक्स प्लस 3। बोलिए क्लियर है? इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 जो है ये कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो पहला टर्म से क्या बचेगा, x बचेगा, दूसरा टर्म से क्या बचेगा, माइनस 2 बचेगा, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। 3 फैक्टर मुझे मिल चुका है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का 1 मैंने किया, 2 आप लोग पहले ट्राई कीजिए, इजी है। एक्स क्यूब माइनस 13x माइनस 12, ठीक है। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब माइनस 13x माइनस 12, ठीक है। यहाँ पर भी पहले आप लोग +1 बैठाइए, आप लोग सिस्टम से चलिएगा, पहले +1 पुट करिएगा x के जगह में, फिर -1। अब क्योंकि मैं पहले से ही करके रखा हूँ तो मुझे पता है कि -1 होने वाला है, और प्रैक्टिस आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि कब -1 बैठाना है, कब +1 बैठाना है, कब -2 बैठाना है, कब +2 बैठाना है। फैक्टर्स पहले से आप लोग को दिया नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग एफ एक्स के जगह में +1 बैठाते हैं, एफ ऑफ 1, तो देखिए क्या आता है, 1 का क्यूब -13 इंटू 1 माइनस 12, ठीक है। ये आ गया 1 -13 माइनस 12, कभी भी आएगा 1 माइनस 25 इक्वल टू -24, आ रहा है 0, नहीं आ रहा है, तो +1 हम लोग नहीं ले सकते। तो क्या पुट करेंगे, -1 पुट करके देखते हैं। -1 का क्यूब -13 इंटू -1 माइनस 12 इज इक्वल्स टू, माइनस का क्यूब माइनस होता है और 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस 13 माइनस 12 आ गया, -13 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0, आ गया रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या यूज़ किए हैं, -1 यूज़ किए हैं। सिंस रिमाइंडर इज 0, तो अगर 0 दे रहा है तो x के किस वैल्यू पे 0 दे रहा है, x इज इक्वल टू -1 पे 0 दे रहा है, तो 1 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर, देयरफॉर एक फैक्टर मिल चुका है, x प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। बोलिए क्लियर है? नाउ डिवाइडिंग एफ एक्स बाई एक्स प्लस 1, एफ एक्स को अगर हम लोग x प्लस 1 से डिवाइड करें तो क्या मिलता है, देखिए ध्यान से। एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 13x, एक्स क्यूब माइनस 13x, अच्छा से लिखते हैं थोड़ा, 13x, एक्स क्यूब माइनस 13x माइनस 12 को अगर हम लोग डिवाइड करें x प्लस 1 से तो क्या होगा, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये हो जाएगा एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए क्लियर है?
तो प्लस विल बी माइनस, माइनस विल बी प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर के ऊपर कोई टर्म नहीं है, कोई नहीं है, तो नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x। बोले क्लियर है, ये आया नीचे, कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे x पर? प्लस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये क्या होगा? यही है ना, x प्लस 1 ही है ना? हाँ, x प्लस 1 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर प्लस होगा ना, माइनस कैसे कर दिया? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो माइनस नहीं है, प्लस है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? हम लोग माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, जिससे ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स इंटू प्लस 1 क्या दे देगा? माइनस एक्स देगा। बोले क्लियर है, साइन अगेन चेंज होगा, प्लस प्लस, ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास? माइनस 13 प्लस 1 इज माइनस 12x। यहाँ तो 13x उतरा था, अब यहाँ पर क्या उतरेगा? माइनस 12 उतरेगा, दोनों ही माइनस है। तो देखिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 12 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मुझे देगा माइनस 12x माइनस 12, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। तो मुझे क्या क्या फैक्टर्स मिला है? सिंस रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ fx इज इक्वल्स टू, क्या क्या फैक्टर्स है देखिए, x प्लस 1 एक फैक्टर है, x प्लस 1 एक फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ये है दूसरा फैक्टर। क्या ये और ब्रेक होगा? हाँ होगा, मिडिल टर्म हो रहा है यहाँ पर, एकदम होगा, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 12, किसका किसका फैक्टर होता है? 4 और 3 का, 3 4 ज़ा 12, तो 4 में से अगर हम 3 माइनस कर दे तो 1 आता है, एकदम आता है, x बाहर माइनस 12 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 12। बोले क्लियर है, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स कॉमन, यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छा से लिखते हैं, देखिए ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है? एक्स कॉमन जा रहा है, तो एक्स कॉमन, क्या बचा? एक्स माइनस 4, और इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है? 3 कॉमन जा रहा है, प्लस 3, क्या बचा? एक्स माइनस 4। बोले क्लियर है, ब्रेस बंद, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इंटू, दोनों में ही एक्स माइनस 4 कॉमन जा रहा है, पहला टर्म से बचा x और दूसरा टर्म से बचा प्लस 3, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। 3 फैक्टर्स निकल चुका है इसका भी, क्लियर है। चलिए अब हम लोग लास्ट सम्स पे मूव करते हैं, लास्ट सम्स नहीं, इस चैप्टर का नहीं, 14 का 3 लास्ट सब सम्स। 6x क्यूब, देखिए ध्यान से, 6x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 4x, fx क्या गिवन है देखिए, f ऑफ x क्या गिवन है? 6x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, ये गिवन है। तो अच्छा, तो यहाँ भी हम लोग क्या पुट करके देखते हैं? -1 पुट करके देखते हैं, -1 -2 डाल करके देखते हैं, -2, 6 इंटू -2 का क्यूब प्लस 17 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 6 -2 का क्यूब कितना होता है? -8 होता है, इंटू -8 प्लस 17 इंटू 4 प्लस -8 माइनस 12, अब करके देखिए, -48, 17 4 ज़ा 68 -20 इज इक्वल्स टू -68 प्लस 68, कट कटा के 0। बोले क्लियर है, सभी को क्लियर है। चलिए, तो क्या पता चला कि x इज इक्वल्स टू -2 पर मुझे क्या मिल रहा है? रिमाइंडर 0 मिल रहा है, दैट मीन्स x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 2 इज वन ऑफ द फैक्टर, x प्लस 2 इज वन ऑफ द फैक्टर। बोले क्लियर है, x प्लस 2 आ चुका है। सिंस रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर x प्लस 2 इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ fx। कोई भी दिक्कत किसी को भी? तो यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से हम लोग करेंगे डिवाइडिंग fx बाई x प्लस 2। तो fx क्या गिवन है? fx गिवन है 6x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं x प्लस 2 से। ध्यान से देखिए, इस x पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 6x क्यूब आ जाए? हम लोग करेंगे 6x स्क्वायर, तो ये होगा 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर। बोले क्लियर है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया,
17 में से 12 गया 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये 4x आएगा नीचे, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे x पर, 5x मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए क्लियर है, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और 5 टू ज़ा 10 प्लस 10x, क्लियर। साइन चेंज हो जाएगा, प्लस विल बी माइनस, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर क्या बचा -6x बचा। अब -12 उतर के आएगा नीचे, -12 क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6x, -6 इंटू 2 इज -12, साइन हो जाएगा चेंज, बोले क्लियर है। -6 प्लस 6x कैंसिल आउट ईच अदर, -12 प्लस 12 कैंसिल्स आउट ईच अदर, रिमाइंडर इज 0। देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ fx इज इक्वल्स टू, क्या क्या है फैक्टर्स, x प्लस टू इंटू क्वेश्चन क्या है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, यही है ना। चलिए देखिए मिडिल टर्म होता है, एकदम होता है, किससे जा रहा है, 9 4 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, तो 9 माइनस 4 मिल गया मिडिल टर्म 6x स्क्वायर प्लस, और ये एज इट इज़ x प्लस 2, बोले क्लियर है। x प्लस 2 इंटू 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 इंटू, क्या कॉमन जाएगा देखिए ध्यान से, 3 कॉमन जाएगा, x कॉमन जाएगा, क्या बचा 2x प्लस 3, यहाँ पर -2 कॉमन गया, क्या बचा 2x प्लस 3, बोले क्लियर है, इज इक्वल्स टू x प्लस 2 इंटू, दोनों में ही क्या कॉमन जा रहा है 2x प्लस 3 कॉमन जा रहा है, पहला टर्म से बचा 3x, दूसरा टर्म से बचा 2 -2, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर, बोले क्लियर है, सभी को क्लियर है। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है। आज भी मैं बहुत इजी तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएँ, समझ पाएँ और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।